हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले बता दूं कि जो आपका ये चैनल है गॉड क्लासेस, ये टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जहां पर आपको 11th क्लास की पूरी पीडीएफ बुक मिल सकती है। अगर आपके पास अभी तक बुक नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर जाके आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। चैप्टर वाइज है सारी की सारी, तो उसमें आपका ज़्यादा इकट्ठा करने पर आपका जो स्पेस है वो भी इतना नहीं भरेगा। एक एक चैप्टर करके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं जब तक आपके पास बुक अवेलेबल नहीं होती। साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको जो कंटेंट है कंटिन्यूसली इसी तरीके से मिलता रहे। तो हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है बेसिकली डिपेंड करती है क्लॉक का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन में जाइए, वहाँ पर देखिए, समझिए उसके कंसेप्ट को, फिर इन क्वेश्चंस पे आएंगे तो क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। अब यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें कहता है व्हाट टाइम डू द हैंड ऑफ ए क्लॉक मीट बिटवीन 4 to 5, यानी 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो बीच का जो टाइम है उसमें जो इसके हैंड्स होते हैं यहाँ पर ये कब मिलेंगे। तो अभी जो इनिशियल पोजीशन है क्लॉक की वो क्या है, अभी 4 बज रहे हैं, तो आपकी जो आर एंड है 4 पर होगी और मिनट हैंड आपकी 12 पर होगी। अब 4 से जब 5 बजेंगे तो ये जो सुइयाँ हैं दो धीरे धीरे 5 की तरफ मूव करेगी, 4 वाली 5 की तरफ मूव करेगी और ये पूरा अपना कंप्लीट सर्कल करेगी। तो अभी जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये है 120 डिग्री का। क्योंकि 2 नंबर के बीच में पता है कि जो डिस्टेंस होता है, जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है। 12 से अगर 1 पे आते हो तो 30 डिग्री, फिर 1 से 2 पे जाओगे फिर 30, फिर 3 पे आओगे 30, फिर 4 पे आओगे 30। तो टोटल मिलाकर ये 120 डिग्री का एंगल है, ये हमें कवर करना है। अब जो रिलेटिव स्पीड है वो हमें पता है कि इसकी क्या होती है, मिनट हैंड की रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड और आवर हैंड, ये 5.5 डिग्री होती है। ठीक है, ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो पिछला वीडियो देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा। मतलब ये होता है कि 1 घंटे के अंदर और 1 मिनट के अंदर अगर आपका जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आर हैंड जो है वो 0.5 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी वो 5.5 डिग्री का एंगल मिनट हैंड का वो ज़्यादा बनता है। अब जैसे जैसे ये सुई जो है 5 की तरफ मूव करेगी, जो इनिशियल जो डिस्टेंस है वो इसको कवर करना पड़ेगा इसको मिलने के लिए। अब इसको ये जब डिस्टेंस कवर करेंगे तो ये लगभग कुछ ऐसे होगा कि 5 पर आपकी आर एंड आएगी, 5 तो इधर हो गया, और यहाँ से जो ये मिनट हैंड थी आपकी, ये यहाँ से चलते चलते ये ठीक बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये टाइम बताना है हमारा, ये 5 से थोड़ा सा इधर आ जाएगा। एक्चुअली बिल्कुल 5 पे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जब मिनट हैंड बढ़ेगी तो आर हैंड भी तो बढ़ेगी। ये मान लेते हैं हम यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर ये आर हैंड है और इसी पर ये आपकी मिनट हैंड है। तो ये जो टाइम होगा ये टाइम हमें बताना है। तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस है ये तो आपको कवर करना ही करना है, लेकिन साथ साथ में जो ये जो डिस्टेंस है ये भी तो हमें कवर करना है ना। तो इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है रिलेटिव स्पीड की। तो यहाँ पर अभी जो एंगल है वो 120 डिग्री है, स्टार्टिंग का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। तो टाइम एट विच बोथ हैंड्स कोइंसाइड, ये अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, जो टोटल डिस्टेंस है इसके बीच का, टोटल डिस्टेंस है अभी 120 डिग्री का, इसको जो उसका रिलेटिव स्पीड है उससे आप डिवाइड कर दो। ठीक है ना, जो टोटल डिस्टेंस है उसको स्पीड से डिवाइड कर दो तो आपके पास टाइम आ जाएगा। अब यहाँ से इसका जो डेसिमल है आप हटाओगे तो ये आ जाएगा 10/55। 5 से इसे काट लेंगे तो 2/11 का मतलब हो गया 240/11। अब 240/11 को अगर आप डिवाइड करोगे तो कंप्लीट तो डिवाइड होगा नहीं, तो कंप्लीट डिवाइड ये नहीं होगा, तो इसको आप लिख सकते हो 240 को आप डिवाइड करोगे तो 11 2 22, 2 बच गया, 11 1 11, बचेगा कितना आपके पास 9/11। तो 21 मिनट तो आपके पूरे हो गए। जो 9/11 है इसको आप सेकंड्स में कर दो। सेकंड्स में करने के लिए क्या करना है, इसको 9/11 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 540/11 आएगा। अब 540 को 11 से डिवाइड करोगे, डिवाइड तो अब भी नहीं होगा पूरा, 11 4 जा 44, 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, 11 9 जा 99, तो ऑलमोस्ट 49 सेकेंड्स आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करके आप लिख देंगे 49 सेकेंड्स। यानी जो दोनों घड़ी की जो सुई है कितने टाइम पर मिलेगी, तो टाइम आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम 4
21 मिनट और 49 सेकेंड, ठीक है। 4 आवर्स 21 मिनट एंड 49 एक्चुअली सेकेंड नहीं लिखेंगे, ये पूरा टाइम आ गया। इस टाइम पर दोनों क्लॉक जो है एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो सेम इसी कंसेप्ट पर आपका ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर जो इनिशियल पोजीशन है उसमें 7 बज रहे हैं, तो जब 7 बजेंगे घड़ी के अंदर तो आपकी जो आर एंड है वो होगी 7 पर, और जो आपकी मिनट हैंड होगी वो होगी 12 पर। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो गैप है ये अभी 210 डिग्री का है। तो जैसे हमने यहाँ पर निकाला था 120 डिग्री था, वहाँ पर 210 डिग्री है, तो सेम आप काम करोगे यहाँ पर 210 डिवाइडेड बाई 5.5। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10/55, फिर आप 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 420/11, ठीक है। अब 420/11 को अगर आप सॉल्व करोगे इसी तरीके से, पहले मिक्स में सॉल्व करना, मिक्स में सॉल्व करने के बाद फिर उसको मिनट और सेकंड में लेके जाना है। तो मिनट सेकंड में लेके जाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स। इसको पूरा कैलकुलेट करके देखना, वैसे तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, इजीली आप कर लोगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी तरह का ही क्वेश्चन है वैसे तो, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में बदल दिया। लैंग्वेज में क्या चेंज किया गया यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन में कहता है एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 एंड 9 PM, 8 एंड 9 AM PM नहीं दिया, कुछ भी टाइम हो हमें उससे मतलब नहीं। 8 से लेकर 9 तक के बीच में विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक बी एट राइट एंगल, जो हैंड ऑफ क्लॉक होनी चाहिए किस पर, राइट एंगल पर होनी चाहिए। यहाँ पर कोइंसाइड नहीं कर रहे, एक दूसरे को मिल नहीं रहे, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे, राइट एंगल बना रहे हैं। तो अब पहले तो ये हम देखेंगे कि भाई 8 से 9 के बीच में जो राइट एंगल बनेगा वो कितनी बार बन सकता है। तो पहले तो ये चीज़ चेक करेंगे। मान लो यहाँ पर अभी 8 बज रहे हैं, तो आर एंड हमारी इधर है 8 पर और मिनट हैंड आपकी 12 पर है, ठीक है। ये आर एंड होगी, थोड़े छोटी दिखा देते हैं। अब 8 से जब 9 बजेंगे तो इस दौरान जो होगा आपका जो एंगल है 90 डिग्री कहाँ पर बन सकता है। देखो जैसे जैसे ये मिनट वाली सुई है, इसको अगर मैं बढ़ाकर इधर लाऊंगा तो यहाँ पर एंगल एक बनेगा 90 डिग्री का। तो हम 90 का यहाँ पर कब बनेगा, जब ये आपकी मिनट हैंड किस पर आ जाएगी, 5 पर आ जाएगी। तो हमारा मिनट हैंड वो बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। अब जैसे जैसे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये आर एंड है ये भी मूव करेगी, यानी वही आपको रिलेटिव स्पीड के हिसाब से सॉल्व करना है। और ये जब 9 पे चली जाएगी तो दूसरी सिचुएशन में आपका राइट एंगल कब बनेगा, जब आपकी आर एंड की जो सुई है वो 9 पे आ जाएगी और मिनट हैंड की सुई 12 पर आ जाएगी। तो यहाँ पर एक राइट एंगल बनेगा, लेकिन ये वाला राइट एंगल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नहीं लेना, क्योंकि ये 9 बजेगा, ठीक। ये कह रहा है कि 8 से 9 बजे के बीच में, तो यानी एक बार यहाँ पर राइट एंगल बनेगा। तो बोथ हैंड ऑफ क्लॉक विल बी एट राइट एंगल वंस। एक बार ये राइट एंगल बनेगा, यानी ये वाली जो सिचुएशन है वो हमें लेनी है। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जब आपको यहाँ पर राइट एंगल बनाना है, पूरा नहीं हमें घुमाना, हमें इसको मिनट को पूरा यहाँ तक नहीं लेके जाना जैसे पिछले क्वेश्चन में था, हमें सिर्फ राइट एंगल बनाना। राइट एंगल बनाने के लिए ये जो डिस्टेंस है कितना आपको कवर करना पड़ेगा, 12 से आपको 5 पर आना पड़ेगा, यानी ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका कितना, 150। अगर आप 12 से 5 तक जाते हो, क्योंकि एक नंबर क्या 30 डिग्री का होता है, तो 5 नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे तो कितने हो गए, 150 डिग्री हो गए। यानी जो दोनों घड़ी की सुई है अगर ये राइट एंगल पर आएंगी तो आपको 150 डिग्री का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इस 150 का डिस्टेंस कवर करने के लिए वही तरीका रहेगा आपके पास, 150 को आप डिवाइड कर देंगे 5.5 से। तो यहाँ पर फिर आप डेसिमल हटा दोगे, डेसिमल हटाने के बाद आपके पास बन जाएगा कितना, 10/55। फिर आप इसे काटोगे तो यह आ जाएगा 300/11। तो 300/11 को फिर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 27 and 3/11, यानी 27 मिनट एंड सेकंड्स में कितना आ जाएगा, 16 सेकंड्स आ जाएगा। यानी अगर घड़ी जो आपकी 8 बजे चलना स्टार्ट करेगी तो दोनों जो क्लॉक है वो कितने बजे, 8:27 पर ये जो टाइम होगा, इस टाइम पर दोनों का एंगल बनेगा जो वो 90 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा।
समझ में आ गई ना बात किस तरह, सेम ही कंसेप्ट है, बस आपको ये देखना है कि भाई जो इसका रिलेटिव डिस्टेंस है वो है कितना, उसको जो उसको मैच करने के लिए जहाँ तक हमें पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है। फोर्थ क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में राइट एंगल पर कब होगा। अब 5 से 6 का टाइम आपको दिया है, सबसे पहले वही चेक करते हैं कि भाई कितनी बार राइट एंगल बनेगा। 5 बजे अभी यहाँ पर हो गया आपका मिनट हैंड और सॉरी आर एंड, और ये आ गया यहाँ पर 12 पे, ठीक है। अब यहाँ पर जब राइट एंगल बनेगा तो 2 सिचुएशन पॉसिबल होंगी। पहली सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर ये 5 पर है, थोड़ा सा आगे चलेगा, अभी हम यहाँ 5 पे लिख लेते हैं। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी मिनट हैंड, आपकी मिनट हैंड यहाँ से राइट एंगल जब ये बनाएगी तो ये 2 पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से उठ के आपकी मिनट हैंड यहाँ पर शिफ्ट हो गई, अब ये राइट एंगल बनेगा। दूसरी बार क्या हो सकता है कि आपकी जो मिनट हैंड है, दूसरी सिचुएशन में ये आर हैंड है आपका, और मिनट हैंड आपकी यहाँ पर है, अभी यहाँ से चलेगी आपकी मिनट हैंड और चलते चलते यहाँ 8 पर यहाँ पर आ जाएगी, तो आपका यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। यानी 2 सिचुएशन ऐसी होंगी इस पूरे उसमें कि जब यहाँ पर दोनों हैंड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब जो पहली सिचुएशन है वो उसमें कब बनाएगा, दूसरी सिचुएशन है उसमें कब बनाएगा, दोनों का टाइम आपको निकालना है। तो जो फर्स्ट टाइम होगा, फर्स्ट टाइम आपका एंगल जो बनेगा वो कैसे बनेगा। अब देखो अभी जो आपकी मिनट हैंड है वो यहाँ पर है, उसको 90 का एंगल बनाने के लिए ये डिस्टेंस कवर करना है। ये डिस्टेंस कितना है, 12 से अगर 2 तक आते हैं तो 60 डिग्री का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो आपके पास 60 डिग्री हो गया, डिवाइडेड बाय वही 5.5। तो इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप डायरेक्टली 2/11 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपको पता है तो ये आ जाएगा आपके पास 120/11। 120 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 10 जब 110 आ गया, रिमाइंडर बची आपके पास 10/11, यानी आ गया 10 सेकेंड्स। और जो 10/11 है, 10/11 को फिर आप डिवाइड करोगे 60 से, इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करोगे तो 600/11 हो गया। तो यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, यह आ जाएगा 11 5 जा 55। तो 54.5 का मतलब आ गया कि इसमें आप यहाँ जो टाइम है इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो राउंड ऑफ करने पर आपका जो टाइम है 55 सेकेंड्स हो जाएगा। तो 10 मिनट्स, सॉरी यहाँ पर 10 मिनट्स एंड 55 सेकेंड्स, यानी जो आपकी दोनों घड़ी की जो सुई है कितने बजे, 5:10 पर और 55 सेकेंड पर राइट एंगल बनाएगी। अगर हम सेकंड टाइम की बात करें, सेकंड टाइम कब बनेगा, सेकंड टाइम बनाने के लिए राइट एंगल देखो यहाँ पर आपका मिनट हैंड है, इसको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा 8 तक। 8 तक पहुँचने के लिए इसको ये जो पूरा एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 240 डिग्री का। तो 240 डिग्री का एंगल इसे कंप्लीट करना है, फिर वही आप इसको 2/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 480/11। अब 480 को अगर आप डिवाइड करते हैं 11 से तो ये आ जाएगा आपके पास 43 एंड 7/11, 43 एंड 7/11, दैट मीन्स 43 मिनट्स। और 7/11 को आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 38 सेकेंड, ठीक है। तो ठीक 5:43 और 38 सेकेंड, यानी 5:48 38 इस टाइम पर जो दोनों क्लॉक होगी वो 90 डिग्री का एंगल आपका बना रही होगी। तो समझ में आ गए होंगे आई थिंक ये सारे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 10:10 AM, 10:10 पर सुबह जो है आपका जो टाइम है वो जो दोनों हैंड है वो कितना एंगल बनाएंगे ये आपको बताना है। तो ये एंगल बनाने के लिए आपको देखो क्या करना है, जो ये 10 का टाइम है, बड़ा स्टैंडर्ड सा टाइम है, आप किसी भी शॉप में जाओगे क्लॉक की ना तो यही टाइम आपको मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं 10 बजे से। मान लो 10 बजे आपके उस समय आपकी आर हैंड तो 10 पर होगी और जो मिनट हैंड है वो पूरी 12 पर होगी। इस समय आपके 10 बज रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ये 10:10 का टाइम शिफ्ट होगा, यानी आपकी जो मिनट हैंड है वो 12 से हटके इधर से हटके वो इधर 2 पे पहुंच जाएगी। अब जो आर हैंड थी आपकी जो एग्जैक्ट 10 पर थी पहले, वो भी थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेगी। वो कितना आगे शिफ्ट करती है, वो जो रिलेटिव डिस्टेंस होता है हम निकालते हैं, वो हमारे पास क्या होता है कि रिलेटिव स्पीड
ऑफ मिनट हैंड ओवर आवर हैंड, ये कितना था हमारे पास 5.5 डिग्री। यानी एक डिग्री के एक मिनट के अंदर जो हमारी मिनट हैंड वाली जो सुई होती है वो 5.5 डिग्री का डिफरेंस होता है मिनट हैंड में और आर हैंड के टाइम में। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। एक मिनट के अंदर कितना एंगल बन रहा है? 5.5 डिग्री। तो 10 मिनट के अंदर कितना एंगल बना? 5.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 55 डिग्री का एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में। यानी ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल इन दोनों के बीच में होगा। यानी ये वाला एंगल यहाँ पर हम जब निकालेंगे, जब आपकी यहाँ पर जब आपकी मिनट हैंड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और आपकी आर हैंड जो है 10 से थोड़ा सा आगे चली जाएगी, तो ये वाला जो एंगल आपका शिफ्ट होगा ये 55 डिग्री का होगा। और ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, ये तो 60 का बनेगा ही बनेगा। तो यानी जो टोटल एंगल है आपका कितना बन जाएगा? एंगल एट 10 AM, 55 प्लस में 60, यानी एंगल आ जाएगा आपका 115 डिग्री। ठीक है। ऐसे 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 4:20 पर कितना एंगल बनेगा। तो 4:20 पर आपकी जो मिनट हैंड और आर हैंड है वो कहाँ होगी? तो ठीक 4 बजे तो आर हैंड यहाँ पर हो जाएगी, मिनट हैंड आपकी इधर आ जाएगी, ठीक 4 बजे। ठीक है। जब ये 4:20 का टाइम होगा तो इन 20 मिनट के दौरान आपकी जो मिनट हैंड थी वो यहाँ से शिफ्ट होगी, क्या 4 पे आ जाएगी। ठीक, 4:20 का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो आर हैंड है वो 4 से थोड़ी सी आगे चली जाएगी और मिनट हैंड आपकी ठीक 4 के ऊपर आ जाएगी। तो जो एंगल बनेगा मिनट हैंड का, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, ये हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री, क्योंकि एक नंबर यानी 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है, पता है हमें। तो 12 से जब ये 4 तक पहुंचेगी तो आपका जो एंगल है वो टोटल कितना हो जाएगा? 120। यानी ये वाला जो एंगल था आपका, यहाँ से 12 से स्टार्ट किया और यहाँ तक का जो ये एंगल है ये आ गया आपके पास 120। अब ये जो आर एंड का एंगल है ना, ये निकालना है। आर एंड का हमें पता है कि भाई एंगल जो होता है आर एंड के द्वारा, एंगल मेड बाय आर एंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है आर एंड? 0.5 डिग्री का। अब यहाँ से आर एंड अगर आपकी 12 पर है और यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे 20 मिनट। तो 4 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हो गया? 4 घंटे 20 मिनट को मैं अगर सबको मिनट में कन्वर्ट कर दूँ तो 4 घंटे का मतलब हो गया 240 मिनट्स। 240 प्लस में 20 यानी 260 मिनट्स आ गया। तो इस 260 मिनट्स के अंदर कितना एंगल बनेगा आर एंड का? तो 260 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 130 डिग्री का एंगल। यानी ये वाला जो एंगल आ रहा है ना आपका, ये 130 डिग्री का हो गया। तो दोनों हैंड के बीच में एंगल कितना हो गया? तो एंगल बिटवीन टू हैंड, इसके लिए 130 में से 120 को आप माइनस कर दो तो एंगल आ जाएगा 10 डिग्री, जो इन दोनों हैंड्स के बीच में बन रहा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है वॉच गेन्स 5 सेकेंड्स इन 3 मिनट। एक वॉच जो है वो 5 सेकंड जो है वो 3 मिनट के अंदर गेन करती है, मतलब 3 मिनट के अंदर घड़ी आपकी 5 सेकंड फास्ट हो जाती है। तो अगर आप घड़ी को सुबह 10 बजे सही टाइम पे सेट करते हो तो शाम को जब 10 बजेंगे या रात के 10 बजेंगे उस टाइम आपकी घड़ी में कितना टाइम शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो टाइम डिफरेंस है वो निकाल लो। नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम 10 AM, नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम 10 AM टू 10 PM, तो ये आ जाएंगे आपके पास 12 घंटे हो गए, सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे तक। अब इसने कहा है कि भाई आपकी जो वॉच है 3 मिनट के अंदर कितना गेन करती है? 3 मिनट के अंदर 5 सेकंड का गेन होता है। तो यहाँ पर आप इसको अगर 60 मिनट बनाओ, 60 मिनट मतलब 1 घंटा हम इसको बनाएंगे। 60 करने के लिए इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 20 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 दिए 60, मतलब 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब हो गया 1 आवर। तो 1 आवर के अंदर 100 सेकंड का गेन हो रहा है, यानी 1 घंटे के अंदर आपकी जो घड़ी है वो 100 सेकंड आगे चली जाती है। ठीक है। तो 12 घंटे में कितनी जाएगी? क्योंकि टाइम डिफरेंस कितना है? 12 आवर्स का है। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू में 12 सेकेंड्स।
अब ये सेकंड्स में थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। 12 5 60, 5 2 10, यानी ये आ जाएगा 20 मिनट। तो हमारी घड़ी जो है वो 20 मिनट फास्ट हो गई। तो एक्चुअली में जो टाइम शो हो रहा है वहाँ पर 10 बजे का जो टाइम था वो एक्चुअली में घड़ी में कितने बजे शो होगा, 10:20। ये आपकी घड़ी जो है उस समय टाइम दिखा रही होगी जो एक्चुअल में 10 बजे होना चाहिए था। सेम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 9:30 बज रहे हैं। तो सुबह 8 बजे से अगर 9:30 तक का टाइम स्पेन देखोगे तो नंबर आवर्स आपके पास यहाँ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आवर्स 13 आवर्स एंड 30 मिनट। तो 13 आवर्स एंड 30 मिनट मतलब 13.5 घंटे हो गए, ठीक है। सुबह 8 से शाम के 8 मतलब 12 हो गए, फिर 9 बजे 13 घंटे हो गए, फिर 30 मिनट और है तो 13.5 घंटे हो गए। तो अब इन 13.5 घंटों से अगर आप निकालोगे, वैसे ही करना है सेम इसी तरीके से कि यहाँ पर 1 घंटे के अंदर, यहाँ तो सीधा सीधा दे रखा है 1 घंटे के अंदर 3 मिनट का लॉस हो रहा है, वो गेन हो रहा है। तो 13.5 आवर्स के अंदर 13.5 का मतलब कितना हो गया, 27/2। तो 27/2 आवर्स के अंदर कितना हो जाएगा, 27/2 इंटू में 3, तो यहाँ आ जाएगा 81/2। 81/2 मिनट का गेन होगा। अब 81/2 मिनट को आप पहले उसको कर लो, आप किस में, फ्रैक्शन में कर लो, तो कितना आ जाएगा 40 एंड 1/2 मिनट, 40 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, यानी इतना आपको गेन मिलेगा, इतना आपकी घड़ी जो है आगे चली जाएगी। तो अब इसका मतलब आपका जो टाइम है वो कितना शो होगा, 9:30 एक्चुअल टाइम है जो शो होना चाहिए था। 9:30 में अगर आप 40 मिनट ऐड कर दोगे तो कितना 10:10 हो जाएगा, और उसमें फिर 30 सेकेंड और ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 10 मिनट मतलब 10:10:30, ठीक है। 10 आवर्स 10 मिनट एंड 30 सेकेंड ये आपकी घड़ी जो है उस समय शो करेगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहता है क्लॉक लूजेस 5 सेकेंड। पिछले में क्या हो रहा था, गेन हो रहा था, अब लूज हो रहा है, मतलब आपकी घड़ी जो है पीछे चल रही है, स्लो चल रही है। ज़्यादा तेज़ चलेगी तो भी परेशान, स्लो चलेगी तो भी परेशान। तो 1 मिनट के अंदर 5 सेकेंड का लॉस हो रहा है। तो सुबह 7 बजे अगर आप उसको सही सेट करते हो तो 3 बजे वो एक्चुअल में कितना टाइम शो कर रही होगी, जबकि मतलब एक्चुअल टाइम 3 बजे है, वो टाइम कितना शो करेगी घड़ी में। तो जैसे उस क्वेश्चन की तरह था, हमने नंबर ऑफ आवर्स निकालने थे, पहले नंबर ऑफ आवर्स निकाल लो। सुबह 7 बजे से दोपहर के 3 बजे तक कितने हो गए, 8 घंटे हो गए। तो इन 8 घंटे के अंदर आपकी घड़ी कितनी पीछे हो रही है वो निकालना है। तो हमें दिया हुआ है कि भाई 1 मिनट के अंदर 5 सेकेंड का लॉस हो रहा है। तो 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट मतलब इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 300 सेकेंड का लॉस हो रहा है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटे के अंदर हमें 300 सेकेंड का लॉस हो रहा है। अब आपके पास 8 घंटे का निकालना है। तो 8 घंटे का निकालोगे तो 300 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये सेकंड्स में ज़्यादा जा रहा है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 8 जा 40, यानी 40 मिनट का लॉस हो रहा है, यानी 40 मिनट आपकी घड़ी जो है वो पीछे हो गई है। तो 40 मिनट आपकी घड़ी जो कि यहाँ पर अब 3 बजे शो करनी थी, शाम का जो टाइम है उसी दिन शाम को 3 बजे का जो टाइम था वो एक्चुअल में कितना टाइम वहाँ पर शो करेगी, क्योंकि आपकी घड़ी पीछे हो गई है। 3 बजे दिखाना था लेकिन 3 बजे नहीं दिखा रही है, 40 मिनट पीछे हो गई है। तो 40 मिनट पीछे का मतलब 2:20 का टाइम जो है वो आपको दिखाएगी इसमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी सेम वही है कि सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक, तो कितना टाइम हो गया, 24 घंटे हो गए। नंबर ऑफ आवर्स 24। 2 घंटे के अंदर 5 मिनट का लॉस हो रहा है। 2 घंटे के अंदर 5 मिनट का लॉस हो रहा है। तो 24 घंटे के अंदर करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, यानी 24 घंटे के अंदर 12 5 जा 60, 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटे का लॉस हो रहा है। तो जो सुबह 6 बजे का टाइम घड़ी को दिखाना चाहिए था वो घड़ी आपका 5 बजे का टाइम दिखाएगी, क्योंकि 1 घंटे का लॉस हो गया। तो सुबह 5 बजे का टाइम जो है नेक्स्ट डे दिखाएगी, ठीक है। फास्ट चल रही है घड़ी तो भी हम टाइम निकाल सकते हैं, स्लो चल रही है घड़ी तो भी हम टाइम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन में कहता है वॉच गेन 5 सेकेंड इन 3 मिनट एंड वाज सेट राइट एट 7 AM।
इफ़ इट शोज 4:15 इन द आफ्टरनून ऑन द सेम डे, व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा पिछले क्वेश्चन की तरह ही तो है, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, स्टार्टिंग वही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो घड़ी में टाइम शो हो रहा है वो दे रखा है, करेक्ट टाइम बताना है। पिछले क्वेश्चंस में क्या था, आपको करेक्ट टाइम दे रखा था, घड़ी में कितना टाइम शो हो रहा है वो बताना था। तो यहाँ पर थोड़ा सा करने में डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा भाई, यहाँ दे रखा है कि आपको 3 मिनट जो है वो गेन करता है कितनी देर में, स्टार्ट वैसे ही करना है, 5 सेकंड का गेन हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों तरफ मिनट मिनट में कन्वर्ट कर लो। यहाँ मिनट में करेंगे तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 1 मिनट बन जाए। इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 36 मिनट में आपको 1 मिनट का पूरा गेन हो रहा है। 12 5 60, 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट का गेन हो रहा है। यानी अगर आपकी घड़ी 36 मिनट चलती है सही में, तो एक्चुअली में वो वहाँ पर जो शो हो रही है वो 37 मिनट शो हो रही है। चलनी चाहिए 36 मिनट, लेकिन घड़ी आपकी फास्ट है तो वो चल रही है 37 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन इनकरेक्ट क्लॉक मूव्स 37 मिनट, देन करेक्ट क्लॉक मूव 36 मिनट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि 36 मिनट पे आपको 1 मिनट का गेन हो रहा है। यानी जब 36 मिनट आपकी घड़ी चल रही थी तो वो शो उसमें होगी 37 मिनट, क्योंकि 1 मिनट का गेन हो जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाल दिया भाई, इनकरेक्ट क्लॉक है आपकी 37 मिनट चल रही है, तो करेक्ट क्लॉक जो होगी 36 मिनट चलेगी। अगर हम यहाँ से निकालें भाई आपकी जो इनकरेक्ट क्लॉक है वो 1 मिनट चलती है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ ज़रा, इनकरेक्ट 1 मिनट, देन करेक्ट 36 अपॉन में 37 मिनट। अब जो इनकरेक्ट टाइम है आपके पास वो कितना है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4:15 तक, कितने घंटे हो गए। इस यहाँ पर टाइम निकाल लो, नंबर ऑफ आवर्स पहले निकाल लेने चाहिए थे हमें। तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कितना हो गया, 5 और 4 9 घंटे और 15 मिनट। तो 9 आवर और 15 मिनट को आप सारे को मिनट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ मिनट में डील कर रहे हैं हम। तो 9 आवर्स का मतलब तो हो गया 6 9 जा 54 और प्लस में 15, यानी 555 मिनट। तो अब यहाँ दिखाएंगे जो इनकरेक्ट क्लॉक अगर 555 मिनट चल रही है तो करेक्ट क्लॉक जो है कितनी चलेगी, 36 अपॉन में 37 इंटू में 555। तो अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे, 37 से अगर आप इसको काटोगे ये 15 पे कट जाएगा पूरा पूरा। तो 15 पे कटने का मतलब है ये कट जाएगा 15 पर। 15 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 जा 90, 15 3 जा 45 प्लस में 90, 540 मिनट। 540 मिनट का मतलब कितना हो गया, 9 घंटे हो गए। तो एक्चुअल में जो टाइम था वो 9 घंटे चलना चाहिए था, जो कि 9 घंटे 15 मिनट चल रहा था। तो 15 मिनट एक्स्ट्रा को आप हटा दो तो टाइम जो आपका कितना होगा, ये जो चीज़ है आपको ये बीच में ले लेनी है, जो सॉल्व करोगे आप, या स्टार्टिंग में ले लेना आप ये, ठीक है। और लास्ट में जब आंसर आपका आएगा तो टाइम उसमें आप दिखाओगे शाम के 4 बज रहे हैं, 15 मिनट आपने इसमें से कम कर दिए। सेम इसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन चलेगा। यहाँ पर देखो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 9 बज रहे हैं, तो टाइम नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए, नंबर्स ऑफ इनकरेक्ट आवर्स, तो कितने, 13 घंटे हो गए। इन 13 घंटे को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करते हो तो 780 मिनट्स। अब यहाँ पर आपकी जो 2 मिनट है वो उसमें लॉस हो रहा है कितना, 3 सेकंड का। तो 2 मिनट के अंदर 3 सेकंड का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर भी इसको मिनट में करो, इसको मिनट में करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से इधर कर लो, तो 40 मिनट में आपको 1 मिनट का लॉस हो रहा है। यही मतलब हो गया। 1 मिनट के लॉस होने का मतलब है कि जो इनकरेक्ट है वो कितनी होगी आपकी, 39 मिनट चलेगी। अब क्योंकि लॉस हो गया, लॉस होने का मतलब आपकी घड़ी पीछे चल रही है, तो इनकरेक्ट मूव्स 39 मिनट, देन करेक्ट मूव्स 40 मिनट। तो अब यहाँ से फिर आप वो निकाल लो, 1 मिनट, देन करेक्ट मूव्स 40 अपॉन में 39 मिनट। अब कितने घंटे का टाइम स्पेन था, कितने मिनट का था, 780 का। तो इफ इनकरेक्ट क्लॉक मूव्स
780 मिनट्स, देन करेक्ट मूव 40 अपॉन में 39 इंटू में 780 मिनट। यहाँ से इसको काट लो, ये 20 भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 800 मिनट्स। अब इस 800 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर लो आवर्स में, तो आवर्स के अंदर आ जाएगा ये 13 एंड 1/3। इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो 13 एंड 1/3 मिनट्स, यानी 13 मिनट्स, और जो 1/3 है उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 को इससे 3 से काटोगे 20 सेकंड। तो आपकी जो घड़ी है वो इतनी पीछे होनी चाहिए, ठीक है, 13 मिनट 20 सेकंड्स। तो जो यहाँ पर टाइम आपका शो कर रहा होगा, टाइम आपका यहाँ पर कितना शो कर रहा है, 9 PM शो कर रहा था, तो उस 9 PM में से आपको 13 आवर्स बनेगा, या मिनट नहीं, 13 आवर्स एंड 20 मिनट। तो 13 आवर्स एंड 20 मिनट के हिसाब से आपका जो टाइम होगा वो 8 बजे जब आपने करेक्ट सेट किया था, उसके बाद 13 आवर्स करेंगे तो 9 बज गए, 9 के बाद फिर 20 मिनट, यानी टाइम अब एक्चुअल टाइम क्या होगा, 9:20 PM। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहता है वॉच लूजेज 6 मिनट्स एवरी आवर एंड वाज सेट राइट एट 11 AM ऑन मंडे, व्हेन विल इट शो द करेक्ट टाइम अगेन। तो 1 घंटे के अंदर 6 मिनट आपकी घड़ी पीछे चली जाती है। अब ये कह रहा है कि भाई घड़ी में अगर आप 11 सेट करते हो तो दोबारा जो करेक्ट टाइम है वो कब आएगा। अब दोबारा करेक्ट टाइम लाने के लिए आपको 12 घंटे का टाइम स्पेंड चाहिए, क्योंकि घड़ी में दोबारा 11 तभी बजेंगे, ठीक 12 घंटे बाद। तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई 6 मिनट का लॉस हो रहा है। 6 मिनट का लॉस कितनी देर में हो रहा है, 1 घंटे में। तो इसको भी आर में कन्वर्ट कर लो। आर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 6 = 60। तो 60 मिनट का लॉस हो रहा है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 आवर में। तो यहाँ पर यानी 1 घंटे का जो लॉस है आपका वो कितनी देर में हो रहा है, 10 घंटे में हो रहा है। यानी 10 घंटे में आपकी घड़ी जो है वो 1 घंटे पीछे चली जाती है। अब 1 घंटे पीछे जाती है तो 12 घंटे पीछे कब जाएगी, तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 10 इंटू में 12, ये आवर्स में आ गया, आवर्स में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको आप डेज में कन्वर्ट कर लो। तो 10 इंटू में 12 अपॉन में 24, एक दिन में 24 घंटे होते, तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर 5 दिन निकल जाएंगे। तो 5 दिन के बाद आपकी जो घड़ी है वो दोबारा सही करेक्ट टाइम शो करेगी। तो अगर हम यहाँ से लें, कब सेट किया था हमने, मंडे को सेट किया था, तो 5 दिन बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सैटरडे को ठीक सुबह के 11 बजे ये आपको बिल्कुल करेक्ट टाइम दिखाएगी। ठीक है, कब, सैटरडे एट 11 AM इट शोज करेक्ट टाइम। तो इस तरीके से आप ये अपनी एक्सरसाइज फिनिश कर सकते हो क्लॉक वाली। तो आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।